खबर रीवा जिले से है, जहां 10 वर्षों में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा आर्थिक अपराध करने का आरोप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने लगाया है। उक्त आरोप पत्रकार वार्ता का आयोजन कर लगाया गया। वहीं पुलिस महानिदेशक से शिकायत करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंवर सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि सबका साथ सबका विकास और पारदर्शिता का दावा करने वाली भाजपा के नेताओं द्वारा सरकारी खजाने को लूटने का खेल किया जा रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पिछले 10 सालों में आर्थिक अपराध के समस्त रिकॉर्ड तोड़ दिए। सांसद निधि का वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच में की गई राशि के अधिकांशतः ऐसे कार्य हेतु अनुशंसा का राशि जारी कराई गई, जिसमें 50% से ज्यादा कमीशन के कार्य थे जो शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं आदेशों से हटकर कार्यों की अनुशंसा की गई। ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा 50% कमीशन देने के कारण ग्रेवल रोड का कार्य भी मौके पर नहीं कराए गए। साथ ही वाटर टैंक के नाम पर 11 करोड़ 96 लाख, यात्री प्रतीक्षालय के नाम पर 5 करोड़ 26 लाख, 16 स्ट्रीट के नाम पर 3 करोड़ 68 लाख, बाउंड्री वॉल, ग्रेवल रोड सहित अन्य स्वीकृत कार्य 42 करोड़ 30 लाख 59,000 के कार्यों की अनुशंसा कर संबंधित कंपनियों के ठेकेदारों से 50% से ज्यादा कमीशन लिया गया। नेताओं ने खुलासा करते हुए बताया कि एक वाटर टैंक की वास्तविक लागत 56,000 है, जबकि 1,46,000 का भुगतान हुआ। एक यात्री प्रतीक्षालय का 3,85,000, जबकि वास्तविक लागत 56,000 है। इसी तरह वाटर टैंक जिसकी कीमत 1,46,000 दी गई, जबकि वास्तविक कीमत 48,000 है। इसी तरह सोलर लाइट जिसकी कीमत 3,60,000 दी गई, जबकि वास्तविक कीमत 8,000 मात्र है। इस तरह से आरोप लगाते हुए बताया कि उनके बेटे कबीर और अंकुश मिश्रा के नाम किटवरिया में राजा कुशवाहा, जयराम कुशवाहा से 6 करोड़ कीमत की जमीन क्रय की गई। कबीर की फैक्ट्री हिनौता में ईटा निर्माण एवं शांति धाम निर्माण के कार्य करने के लिए संचालित है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि नेताओं के द्वारा स्वेच्छा अनुदान पर जमकर घोटाला किया जाता है। इसके पहले भी तत्कालीन सेवरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर भी इसी तरह के गंभीर आरोप लगते थे और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साक्ष्य सहित खुलासा किया था, जिन्हें जनता घर में बैठा चुकी है। अब लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर सांसद निधि का घोटाला उजागर किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस जांच कर क्या कार्यवाही करती है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रमोद शर्मा और कुंवर सिंह ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए साक्ष्य दिए हैं। का जो है इन्होंने जो ये किया है, इसमें बड़ा बात यह है कि आप देखेंगे तो प्रति बात के लिए 50% एवरेज कमीशन है, जिसपे जो है एवरेज कमीशन इसमें जो है किया हुआ है। इसके जैसे उदाहरण के लिए इनके सबसे अधिक जिन्होंने इन्होंने बनाया, उन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपए जो है वो वाटर टैंकर पे खर्च किया हुआ है। वाटर टैंकर पे 11 करोड़ रुपए लगभग खर्च किया हुआ है। और इसी के साथ इसी प्रकार से यात्री प्रतीक्षालय वाटर टैंकर जो है 56 से 60,000 बन जाता है, इन्होंने जो है 2,64,000 रुपए दिए हुए हैं। ऐसी जो है यात्री प्रतीक्षालय 3,84,000 बनाया हुआ, जबकि वो आराम से 90,000 बन जाता है। इसी प्रकार से जो मत खर्च किया, सबसे अधिक मत जो खर्च किया है वो है स्ट्रीट लाइट पे खर्च किया मात्र 3 करोड़ रुपए। लेकिन आपके पीछे हमने जो है ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ये पूरा अमन बनाया है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। आवश्यक जो कार्य हैं वो आवश्यक कार्य जो है वो होना चाहिए था। ये जो ड्रामा करते हैं अपने कि दिव्यांगों के लिए हम काम कर रहे हैं, दिव्यांग हमारे बहुत वो हैं, ऐसा करके ड्रामा करते हैं। उसमें मात्र इन्होंने 10 वर्षों में जो है सिर्फ जो है 98,000 रुपए खर्च किए हैं। दिव्यांगों को कुछ भी काम 98,000 रुपए, मात्र 50 करोड़ में 98,000 आवश्यक कार्य होता है। किसी दिव्यांग की लाइफ बनाने का काम होता है, इसको देने का काम होता है। उसके बाद वो पेयजल योजना जो खूब बोलते हैं, पेयजल योजना में हम इतना काम करेंगे। इसमें जो है इसमें पानी की टंकी के लिए कुल 1 लाख रुपए इन्होंने दिया है। पेयजल योजना के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिया हुआ है। उसके जो महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए हमेशा टॉयलेट पे हाथ डाल के दिखाते रहते हैं कि सफाई, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए माननीय सांसद महोदय पिछले 10 वर्षों से, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3,26,000 रुपए जो है प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च किया है इस मत पे।
और उसके बाद जो है इन्होंने हैंडपंप 10 वर्षों में हैंडपंप मात्र जो दिया हुआ है वो जो है 10,03,000 रुपए का खाली हैंडपंप दिया है। इसका मतलब ये है प्रति वर्ष एक हैंडपंप एक विधानसभा में इन्होंने दिया हुआ है। अब जो अनावश्यक कार्य जिसमें इसमें मोटी कमाई कमाए, मेरे हिसाब से मैंने जो बताया एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इन्होंने जो है यहां पर इतना ही भरने किया। इन्होंने क्या किया है कि ये टोटल जो है 42 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है 10 वर्षों में इन्होंने अपना खर्च किया पूरा पैसा, जिसमें से वाटर टैंकर आप देख रहे होंगे कि विधायक भी दे रहा है, सांसद भी दे रहा है, कोई और भी दे रहा है। इसका कारण यह है कि वाटर टैंकर यहां पर जो जानकारी अनुसार मेरे पास है वो जानकारी अनुसार यह है कि वाटर टैंकर इनके खुद के बालक कबीर की एक जो है इंफ्रा की जो यहां पर एक वार्ड क्रमांक 8 में रामू जी जो है पार्षद हैं, उनके प्लांट को इन्होंने लिया हुआ है और उसी प्लांट में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहां पर जो है जब आपको जीएसटी ये सब काम होगा तो उसको इन्होंने ले लिया है। इससे फैब्रिकेशन का जो भी काम होता है वो सारा काम खुद करते हैं। तो इस पे जो है इन्होंने वाटर टैंकर पे 11 करोड़ रुपए का किया है और समझिए 50% कमीशन के हिसाब से मैंने यहां सामने सब लिखा हुआ है कि जैसे इन्होंने 2-3 में मार्क किया हुआ 2-3 चीजों में, जैसे इन्होंने 11 करोड़ 95 लाख रुपए का जो इन्होंने टैंकर में जो पे किया है उसमें से सीधे जो 5 करोड़ 97 लाख रुपए शुद्ध कमीशन है। इसमें कोई आदमी किसी जगह पे नहीं बोल सकता कि ये पैसा इनके द्वारा वापस नहीं गया है। दूसरा चीज इन्होंने किया यात्री प्रतीक्षालय 5 करोड़ 26 लाख रुपए का किया है। उसमें से जो है 2 करोड़ 63 लाख रुपए जो है इनके पास सीधे वापसी हुई है। अगर ये कहीं पर भी आप बनवाएंगे, कोई बनवाएंगे, हम लोग के पास कोड भी है, पहले भी हम लोगों ने किया था और इसको जो है एनालिसिस रखा हुआ था, इसलिए कि इनको टिकट होगी नहीं होगी। इसके बाद अभी ये हो रहा है। उस से सबसे पहला काम इनका जो था, सबसे पहले पूर्वा का जो है गौ अभ्यारण्य के मामले में ये गए थे 10 साल पहले। 2015 मेरी मुलाकात इनसे हुई थी जब ये सांसद होके गए थे, जब जस्ट सांसद हुए तब हमने इसका विरोध किया, तो उसमें खुलासा उस समय भी किया था। पिछले लगातार आप किस पार्टी में अभी वर्तमान में? मैं किसी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से तो निकाल दिया, मैं निलंबित हूँ। आप अभय मित्र का प्रचार करते रहे। अभय मित्र नहीं, मैं गठबंधन में रहा, इंडिया गठबंधन है जी। आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन कार्य करता है इसका पत्रकार वार्ता में आइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई गठबंधन नहीं, आपके कहने से नहीं, मैं तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर आपको पार्टी से जब निकाल देगा तो आपकी हैसियत से किस हिसाब से आप यहाँ पत्रकार वार्ता, मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और इस वक्त यहाँ पर जो लोगों को जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे आप जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकारों ने ये चीज खोज क्यों नहीं की? इतनी बड़ी लूट हो गई, आप किसी मामले में एक विधायक के मामले में बोला हो तो बताइए। मैंने किया, इसलिए मैंने जब वक्त आया, मुझे नहीं मालूम थे आएंगे, ये आए और मैंने इसको खुलासा कर दिया। और इसमें दावेदारी तो आपके कांग्रेस में कई लोगों ने किया है, जिनसे आपको फोटो है जी कि ये 3 ही चीज में पूरे रीवा जिले के पूरे 8 जो विधायक रहे हैं या सांसद, गिरेवट रोड, वही यात्री प्रतीक्षालय, वही वाटर टैंकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुरु मिट्टी का, जिसमें कोई आकलन नहीं होता। इन्होंने खूब पैसा खर्च किया है। ये 50 करोड़ में 2 करोड़ 17 लाख रुपए देकर 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगभग जो है कमीशन की वापसी हो गई है। ये आपको बताने के लिए था। इसी प्रकार से जो है जो इनको आवश्यक अनावश्यक कार्य जो उन्होंने किए हैं, ये चेक डैम जिसके लिए कोई आपको जानकारी, जब हम लोग जा रहे हैं पता करने, जिस जगह गए थे वहां पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए का इन्होंने ये किया है। सबसे बड़ी बात ये सांसद जो है जनता जनार्दन के हैं, किसी प्राइवेट स्कूलों के नहीं हैं। तो क्या कारण है कि ज्योति स्कूल ये और सरस्वती विद्यालय, इन विद्यालयों में करोड़ों रुपए के भवन बनवा दिए। करोड़ों रुपए के भवन क्यों बनवा दिए गए? इसलिए बनवा दिए क्योंकि अगर आप बताइए कि आपको जानकारी हो, आपके माध्यम से समस्त लोग बताना चाहते हैं, किसी भी विद्यालय के अंदर में एक भवन सरकारी स्कूल में नहीं बने, लेकिन सरस्वती स्कूल के अंदर में करोड़ों रुपए के भवन इन्होंने बनवा दिए, रीवा से लेके आपको मऊगंज तक। अनावश्यक कार्य में जो पैसा खर्च किया है। उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट जो है, ये 3 करोड़ रुपए इनमें खर्च किया, 88,000 खर्च किए हैं। लेकिन इसका जो हम लोगों ने एस्टीमेट देखा है वो एक जो है वो 3500 रुपए की वो लैंप है, लेकिन वो मार्केट में जो हम लोग करने गए हैं वो 2700 रुपए का उसका है। मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने जो है स्ट्रीट लाइट के मामले में किया हुआ है। उसके बाद एक ही स्कूल, सिर्फ एक ही स्कूल रीवा जिले में, वो है सिमरिया के कपसा में, जिसमें इन्होंने जो है व्यायाम के नाम पे 2 करोड़ 87 लाख रुपए दे दिए सिर्फ कपसा स्कूल में। उसके व्यायाम की जिम कहीं पर नहीं गया।
तो ये जो है इसके अंदर पूरे आकलन है जो कि हम आपको ये चीज प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद शांति धाम के नाम पे, शांति धाम वो है जो टैंकर के पास सबसे अधिक पैसा जो दिया हुआ है, उस पैसे में जो दिया शांति धाम के नाम पे। शांति धाम पे क्यों किया है? क्योंकि इन्हीं के बालक कबीर की जो है एक प्लांट है, वो ईंटे का प्लांट, पूरा सप्लाई इनके द्वारा शांति धाम में लगातार पैसा। शांति धाम जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी क्वालिटी में भी आपने सुना होगा, चैता गांव के अंदर में कुछ दिन पहले इनका जो है वो कुर्सियां जो बनी सीमेंट वाली कुर्सी, वो 6वें दिन गिर गई थी, जिसका बड़ा मामला उठा था। इस प्रकार से ये अनावश्यक कार्य में खर्च किए हैं। सीमेंट बेंच की बात कर रहा हूं, सीमेंट बेंच में इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि सीमेंट बेंच बनने के बाद जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो ये जो है हम जो है इस बात को यहाँ बताने के लिए आए थे। आगे जो है हमारे साथी जो है कुंवर जी आप लोग को इस विषय में और भी उनके बारे में एड्रेस करेंगे। मेरे आकलन अनुसार 19 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन्होंने सीधे कमीशन लिया है। उसका प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ बता रहा हूं आंकड़ा कि ये पैसा है कहां। वो पैसे को आपको जान लीजिए कि ये पैसा जो है इनके पास इस वक्त, जब ये पहले जब थे इनके पास गांव के बाहर नहीं थी, इस वक्त जो है बाईपास के ऊपर में जो है जमीन इन्होंने जो खरीदी है, वो कुशवाहा, राजा कुशवाहा, रामराज कुशवाहा से जो है ये 6 करोड़ रुपए का जो जमीन है वो क्रय किया हुआ है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इनके पास जो है 4 से 5 वेयर हाउस हैं जो अभी बने इनके काल के बाद। इसके बाद पॉश एरिया, हौज पॉश एरिया है आपका दिल्ली में, जहां पर इनके पास 15 करोड़ रुपए की एक कोठी भी है, जिसको जनता जनार्दन को जानना चाहिए कि जिनका मद स्वयं का जो है 50 करोड़ रुपए में से अगर इतना पैसा इनको आता है तो कोई भी आदमी होगा तो वो व्यक्ति जो है, ये बात हमने आपको ये बात लिखी भी है और ये बात देखकर बताकर आप लोगों के पास ये जानकारी हम दी है इस बात के लिए, क्योंकि ये पैसा कहां गया, तो ये पैसा यहां पर स्थिर है। और साथ में जो मैं कहना चाहूंगा, ये ऐसा काम क्यों हो रहा है, रीवा जिले में इस वक्त जो है आर्थिक अपराध करने वाले नेताओं की एक श्रृंखला है, जिस श्रृंखला को जो शुरुआत जो है यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री शुरुआत होती है, कैसे बनाना है, समझड़िया का केस हो या रिंग रोड का मामला हो, कि अभी रिंग रोड जो बना रहे हैं, ये रिंग रोड आ रहा था, वो रिंग रोड इसलिए बन रहा था क्योंकि इसके आगे इनका एक टोल है, जिस टोल का इस वक्त जो पैसा जो आता है वो मुश्किल से 2 लाख रुपए आता है। वो जब गाड़ियां जब सीधे रिंग रोड बन के वहां जो जा रही हैं, कैसे पैसा बढ़ाया जाए, रोज का उसमें 15 लाख रुपए का जो है वो आकलन हुआ है, एमपीआरडीसी ने किया कि ये 15 लाख रुपए टोल पे आएंगे। ऐसे ही जो है जिस जगह जहां पर जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं वहां पर इनकी जमीनें कैसे हो जाती हैं, क्या कारण है कि जिसके तहत में जो जमीन यहां पर 22,000 रुपए स्क्वायर फीट है, उसको कैसे 2200 रुपए में बेच देते हैं। ये सिखाया हुआ पहले एक शुरुआत इनकी, फिर सांसद महोदय, फिर विधायक सेमरिया जो निपट गए, उनके साथ में सारे लोग मिलकर ये जो है एक आर्थिक, ऐसा नहीं आर्थिक अपराध की श्रृंखला है जिसको आपको समझना होगा और जनता जनार्दन इस बात को समझकर आने वाले वक्त में जो है ये इस बात को अपना फैसला लेगी। धन्यवाद। पहले यहाँ पर आए हुए तमाम पत्रकार बंधु, इस देश के चौथा स्तंभ को मेरा जो है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, जो आप सभी इस बेहद महत्वपूर्ण मामले में आप यहाँ पर पहुँचे हैं इस बात को जानने के लिए कि जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं। तो आज जो है यहाँ के 10 वर्षों से रीवा के सांसद रहे माननीय जनार्दन मिश्रा जी के 10 वर्षों के उनकी जो निधि है, उस निधि का जो है पूरा ऑपरेशन जो है हमारे द्वारा किया गया है। उनके एक एक निधि को देखकर कहां पर कितना लिया, कितना दिया, किस जगह पे क्या किया, उसका पूरा वृत्तांत हमारे पास है। उस बात को आप सभी के समक्ष जो है इस बात को रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है बीजेपी सरकार ये कहती है सबका विकास सबका साथ कहती है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है इनके यहाँ पर रीवा जिले में इस वक्त नेता जो है आर्थिक अपराधी के रूप में देखे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जो है हमारे पास है और इस बात को हमने जो है ये आप लोग के माध्यम से, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया, जनता, रीवा जिले की जनता जाने कि 10 वर्षों में जो उन्होंने जो अपना नेतृत्व करने के लिए जो यहाँ से भेजा रीवा में, तो उन्होंने रीवा को क्या दिया और खुद को क्या लिया। तो इसमें जो है अभी जो निधि जो है ये 2014 से लेकर 2023 के बीच की सारा जो है ये डिटेल है, जो कि डिटेल जो है ये सारे इनके 10 वर्षों का पूरा ये जो लेखा जोखा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास एक एक चीज़ का है, हर वर्ष का, हर जगह का, हर चीज़ का है कि क्या कैसे क्या हुआ। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इसके हिसाब से जो है यहाँ पर, और मेरे साथ में इस वार्ता को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो हैं यहाँ के
कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह जी जो हैं, जो कि हर मामले में हमेशा जो है अपने आप को आगे रखते हैं और ये सब क्रांतिकारी आवाज़ अपनी बुलंद रखते हैं, वो मेरे साथ सहयोग करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये जो है पूरा मामला जो है ये 14 से लेकर 23 तक के बीच का पूरा ये जो है पूरा मामला है। इस मामले में इन्होंने जो अपना निधि जो है 10 वर्षों में 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता है, 10 साल में इनको 50 करोड़ रुपए मिले हैं। मेरे ये जो ऑपरेशन किया हम लोगों ने, जो आकलन किया, जो वास्तविक स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से इनको जो है इन्होंने अभी तक जो है 42 करोड़ रुपए, जो अभी 23 तक है, 24 का 1 साल का आंकड़ा बाकी है। देखिए, जिस तरह से सरपंच पिपरा सिरमौर जनपद की अरुण कुमारी रावत जी ने 20 महीने पहले वो उनको जनता ने निर्वाचित किया था, लेकिन निर्वाचित होने के बाद भी पिछले 20 माह से उनको सचिव नहीं मिला और ग्राम पंचायत का कार्य अवरुद्ध था। उन्होंने जिस प्रकार से, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री निवास के सामने भोपाल में आत्मदाह सपरिवार करेंगी, प्रशासन के हाथ पैर फूले और आनंद फानंद में उन्होंने संदीप द्विवेदी सचिव को हटाकर नए सचिव की स्थापना की है। मैं अरुण कुमारी जी के संघर्ष को सलाम करता हूं और साथ में ये नसीहत भी देना चाहता हूं कि यदि ST SC OBC की महिलाओं का अपमान किया जाएगा तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, उनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास और सबका साथ का नारा देकर एक साथ ही सबको लूट रही है, किसी को हवा नहीं लग रही है। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी का दिया जाता है, जिसमें 2 कमरे छतदार घर है, और ठीक उसके विपरीत यात्री प्रतीक्षालय वो 3 लाख रुपए में बनाया जा रहा है, टीने का। आप एवरेज देखिए कि जो चीज टीने से बनाई हुई है, 2 कुर्सियां रख दी, वो 3 लाख रुपए में, और ईंटें, गिट्टी, बालू, छतदार घर 1.5 लाख रुपए में। कैसे असमानता है? तो कैसे वो सीधे हितग्राही के खाते में जाता है, इसलिए 1.5 लाख, और ये किसी एजेंसी के माध्यम से जाता है, इसलिए वो पैसा खाया जाता है। दूसरी बात टैंकर का आप कहीं भी जाइए, टीने की कीमत लगाइए, ये किसी विभाग को थोक के रूप में दे देते हैं और वो विभाग किसी भी निजी कंपनी को उठा के दे देता है। तो टैंकर 1 लाख, 1.25 लाख में बनता है, उसको 2.5 लाख रुपए में ये बना रहे हैं। और एक बात जो आपने सांसद जी की कही, मैं सांसद जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सांसद जी जिस तरह से आडंबर करते हैं कि मैं सबका बाथरूम साफ करूंगा, कभी बाथरूम धोने लगेंगे, कभी किसी के मोची के पास बैठ जाएंगे, आप करिए, ये देश गरीबों का देश है, लेकिन आप इसके लिए व्यवस्था क्या कर रहे हैं? यदि आप विद्यालय के लिए दें, सरकारी विद्यालय में जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, मध्याह्न भोजन के लिए पैसे दे, नहीं, आप देंगे सरस्वती विद्यालय के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो शाखा है आरएसएस चलाती है सरस्वती। हमारा सरस्वती विद्यालय से विरोध नहीं, लेकिन हमारा ये, यदि आप गरीब के बच्चे को न्याय देना चाहते हैं, गरीब के बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करिए, सरकारी स्कूल का भवन निर्माण करिए। आप रीवा के चाक घाट, त्योथर, सेमरिया, तमाम ऐसी सरस्वती विद्यालयों को आप पैसा दे रहे हैं, क्या ये लाजमी है? क्या एक जनता का चुना हुआ सांसद किसी निजी संस्था को पैसा देकर और गरीब के न्याय की, गरीब के शिक्षा का हिस्सा नहीं खा रहा? आप सांसद जी को देखिए, और सांसद जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद करती। मैं सांसद जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि परिवारवाद सबसे ज्यादा आप में, आप चाहे यात्री प्रतीक्षालय बनावे, चाहे रोड, नाली, या जिस चीज का आप दें ठेका, वो सिर्फ एक ही लड़का है उनका, क्या नाम बताएं? कबीर मिश्रा। आप, मेरी बात यदि झूठ हो तो आप रिकॉर्ड निकलवाइए। क्या कबीर मिश्रा में ही ये सारी योग्यता है जो जनार्दन मिश्रा जी के कार्यों को पूरा कर सके? ये जो रीवा जिला है, इसमें 17 लाख वोटर है। 17 लाख में आप किसी भी गांव से उठाइए और गरीब से को रोजगार दीजिए। कल जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान दिया कि माल और होटलों में नौकरी मिल रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि किस तरह से होटलों और माल में, क्या जो लड़का BE करके, MBBS करके आप उनको माल में, होटल में बर्तन मजवाएंगे, वेटर की नौकरी देंगे? इसीलिए आपने कहा था सबका विकास और सबका साथ।
मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादे किए थे, ना 2 करोड़ रोजगार, ना 15 लाख रुपया, ना ये नोटबंदी का गुण गा रहे थे कि मैं नोटबंदी से एक लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद प्रधानमंत्री से लेकर पूरे पार्टी के लोग बता दें कि नोटबंदी से लाभ क्या हुआ, देश में गरीबी आई, भुखमरी आई, अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सबका विकास और सबका साथ है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार, जब कोरोना महामारी थी आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, दवाई और बेड के लिए गरीब, तब ये सांसद जी अपनी निधि देते अस्पताल में, क्यों नहीं दिया? सरस्वती स्कूल में आप बिल्डिंग बनाने के लिए निधि दे रहे, यात्री प्रतीक्षालय जरूरी था कि लोगों के लिए ऑक्सीजन, आपका टैंकर जरूरी था कि आपका दवाई जरूरी थी, आपने वो काम नहीं किया। आपने काम वो किए जिसमें आपके बेटे को रोजगार मिले, आपने काम वो किया जिसमें आपका जेब भरे, आपने काम वो किया जिसमें आपको कमीशन मिले। मैं साफ कहना चाहता हूं, मेरा आरोप है कि जनार्दन मिश्रा जी ने अपनी निधि और इनके द्वारा जो काम कराए, अनुशंसा में भी जो काम हुए होंगे, पूरे रीवा जिले के अंदर भ्रष्टाचार युक्त कार्य हुए हैं। इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो कमीशन से युक्त किए गए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनार्दन मिश्रा, पूरी भारतीय जनता पार्टी आप उठा के देख लीजिए, रोजगार के अवसर के लिए कोई उपाय नहीं, गरीब के शिक्षा के लिए कोई उपाय नहीं। आप देखिए 56,000 स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर बंद कर दिए गए। कहां है ये न्याय? कहां आप शिक्षा दे रहे हैं? आप देखिए इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता चली गई। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमें खुशी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई कि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री रीवा जिले के होंगे, लेकिन जैसे ये स्वास्थ्य मंत्री हुए, इनके यहाँ जो कॉलेज है उसकी मान्यता खत्म हो गई। क्या है ये? क्या है? क्यों गरीब का खून चूस रहे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं, आइए इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर और गरीब का खून निकाल के उसको भी बेच लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको दलाली करने को मिलेगी। ये इसके बाद